सैयद अशरफ। मैं 2 टॉपिक में बात करना चाहता हूँ खाली। बस ये 2 टॉपिक तुम क्लियर कर दो तो तुम जीत जाओगे, तुम जो बोलोगे वही मान जाएंगे हम। ठीक है, एक टॉपिक है जो तुम लोगों का कौम में सबसे ज्यादा बीमारी है। तुम लोग चलो जो साबित है, करो कि साबित करो कि इस वाली कौम में, एक्स मुस्लिम कौम में सबसे ज्यादा बीमारी है। चलो दिखाओ कौन सी वाली तुमने क्या बोल रहे हो? इस बात को साबित करो ना। कहाँ पे तुमने कौन सी पीयू रिसर्च देखी है जिसमें तुम्हें मिला? हाँ तो जैसे क्रिश्चियन हो गया और तुम लोग यार तुम लोग कौन हो। सी पीयू रिसर्च तुमने देखी है वो दिखाओ ना यार। अच्छा दिखाता हूँ, ठीक है। दिखाओ। चलो जी साहिल साहब, पीयू रिसर्च आने लगी है, देखिए कौन सी रिसर्च आती है। नहीं इसमें हाँ यार लेकिन अब डिफाइन कैसे किया? तुम्हारी कौम से क्या मुराद है? एक्स साहिल मुस्लिम? कोई बात नहीं, चलो देखने तो दो यार, मैं भी देखना चाहता हूँ। ये कौन सा डंगर है जिसने रिसर्च किया है कि मुसलमानों के ऊपर बीमारी कम आती है और नॉन मुस्लिमों पे बीमारी ज्यादा आती है? यार ये देखना पड़ेगा यार, तो देखना आप लोग चाहता हूँ। मर्द के औलाद हो तो दिखाओगे जरूर, ठीक है। मैं शेयर अबे कर रहा तूने हूँ। दिखाना है डंगर, तूने दिखाना है। शो हाँ कर। मैं शेयर कर रहा हूँ, मैं तो चैट में कर शेयर ना कर रहा हूँ। यार, पीयू रिसर्च शो कर। साहिल साहब पता है क्या आना है? एक मुसल्टे का लिखा हुआ चूतिया आर्टिकल। दिखा यार, दिखा यार, दिखा। देखो चैट में डाल दिया। अच्छा चैट में डाला है वो। लो जी कोरोना वायरस का आया जी, कोरोना वायरस का लिंक आया। लो साहिल साहब कोरोना वायरस लिंक, लो जी, लो जी, लो मेरा हाँ प्यारा डाल। पप्पू भाई, कोरोना वायरस लिंक आया जी। हाँ ओपन करो। कोरोना वायरस कैसी? 6,95,000 नहीं, 6 लाख नहीं है, हाँ इकाई, नीचे जाओ, दहाई, नीचे सैकड़ा, नीचे जाओ, हजार, नीचे। 10,000, लाख, 10 लाख, 1 करोड़, तो यह की बनेगा? ऐसा करोड़ के बाद क्या होता है? नीचे। गिनती खत्म 10 होगी मेरी। करोड़ 10 करोड़। सो 69 नी- करोड़ आए हैं जनाब, अरे डेथ हुई है नीचे ये। जाओ भाई, नीचे। नीचे हाँ नीचे लिस्ट जाओ, में जाओ, लिस्ट में। नीचे लिस्ट में जाओ। लिस्ट में जाओ। ओके लिस्ट में गए। हाँ हाँ बस यहाँ पे देखो। गंदी बीमारियां हम लोगों को होती एक हैं। नंबर से देखो, एक नंबर पे कौन है, 2 नंबर पे एक कौन नंबर है। पे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, दूसरे नंबर पे इंडिया, तीसरे नंबर पे फ्रांस, चौथे नंबर पे जर्मनी, पांचवें नंबर पे ब्राजील, फिर साउथ कोरिया, जापान, हाँ इटली, मुस्लिम यूके, कंट्री कहाँ है रशिया, बताओ। टर्की, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम, ताइवान, ये अर्जेंटीना। इसका दिमाग चलता है कि नहीं चलता? एक मिनट रुक जाओ यार, इसका दिमाग चलता है, बोल आप रहा दिमाग मुस्लिम चलाओ। कंट्री किधर है? साहिल अबे आप हिंद। अच्छा चलो साहिल एडम कोई डिकोड करो ठीक दिमाग है, देखो। चलाओ, कोई बात दिमाग कोई बात कितना दिमाग है, कोई चलाओ, बात मैं कोई देखता बात हूँ। कोई बात कोई बात। अच्छा ये जो सारी कंट्रीज हैं, मुस्लिम ये सारी कंट्री भी कंट्रीज, है इसमें, ठीक है, हाँ मगर हाँ ये तुम सारी, लोग से बहुत कम है। हाँ हाँ बिल्कुल बहुत कम, बहुत कम, बहुत कम। सो हाँ कोविड जो है उसने फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज को, सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज को सबसे ज्यादा मारा है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को नहीं मारा। इज दैट योर क्लेम? मेरा क्लेम ये है कि जितना मैंने नॉन मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम हाँ कंट्रीज है, उसमें अच्छा नॉन मुस्लिम ही ज्यादा मरा है। नॉन मुस्लिम कंट्री में ज्यादा मरा है आदमी कोविड होके। अच्छा मरा अच्छा अच्छा कितना है अच्छा वो देखो, मरा कितना है। अच्छा अच्छा अच्छा। इसमें लेकिन नॉन रिलीजन मुस्लिम वाइज डेटा कहाँ है? सही सही यार, यही तो गेम है यार। यार, नॉन क्या मुस्लिम क्या कंट्री पागल में ज्यादा इंसान है मरा यार ये। क्या एक आदमी बात करो, एक आदमी बात करो। सारे लोगों ने, अच्छा 7,000 इसमें भी लोगों ने सुना। शर्म आना चाहिए, हंसी आ रहा है। हाँ 7,000 लोगों ने सुना। कोविड चूंकि नॉन मुस्लिम कंट्रीज का डेटा मौजूद है, किसी और कंट्री का मुस्लिम का डेटा भी मौजूद मौजूद, नहीं है। मुस्लिम का अच्छा भी है, सॉरी, नीचे जाके देखो। मुझे पता है, मुझे पता है, सऊदी मेरा का भी क्या है, पता है, कुवैत का भी है, पता है। मुस्लिम कंट्री कतर में का भी भी है। ज्यादा नॉन मुस्लिम बड़ा होगा ना? हाँ हाँ कम मरा है, नॉन हाँ मुस्लिम भी नॉन कम मुस्लिम मरा ज्यादा है, मरा कम। होगा। यस यस। हाँ हाँ तो मुस्लिम कंट्री में नॉन, भी ज्यादा नॉन मुस्लिम मरा है, मुस्लिम कम मरा है। ये कहाँ है डेटा? हर रिलीजियस, जगह, हर रिलीजियस, जगह। सैयद अशरफ, रिलीजियस एथनिसिटी का डेटा कहाँ है? अब तुमको रिलीजियस चाहिए तो फिर कंट्री चेक कर लो ना। मुस्लिम कंट्री 52 कंट्री में से कौन सा कंट्री भाई इसमें रिलीजियस है? एथनिसिटी का डेटा क्या है? हाँ अब रिलीजियस एथेंसिटी ढूंढ रहे हो, इतना तो और क्या सियानापंती मत ढूंढना है? करो भाई। आपने क्लेम ये किया था ढूंढना है तो कंट्री कि चेक तुम करो ना। लोगों को बीमारी आती है ज्यादा, मुसलमानों को बीमारी नहीं आती। मैंने, हाँ तो आपने वो मुस्लिम दिखाना कंट्री है। नहीं है अब ना। मुझे ये बताओ तो कि रिलीजियस एथनिसिटी कहाँ है इनमें? ये लिस्ट ही तुम्हारा एथेंसिटी का प्रूफ है, ठीक है। क्या मतलब ये लिस्ट लिस्ट है। एथनिसिटी? अब मुझे बताओ कि ये जो टोटल डेथ्स हुई हैं, लेट्स से हम यूएसए का लेते हैं, कितनी हुई है? 1 लाख डेथ हुई है। ये 1 लाख डेथ में से मुसलमान कितने हैं, क्रिश्चियन कितने हैं, एथियस्ट कितने हैं, एग्नोस्टिक कितने हैं, वो किधर है? अच्छा उसके बाद एडम, सुनो, वो निकालने के बाद, यूएसए अरे में रुक थोड़ा। देखो एक। अच्छा एक मिनट रुक। साहिल पहले वो निकलेगा ना, पता है क्या होता है? इसे कहते हैं वेटेड एवरेज। इन लोगों को पता नहीं है ना सर, बेवकूफ है, जाहिल है, इन नहीं लोगों को पता उसके बाद नहीं। और एक एवरेज निकालना पड़ेगा एडम। वेटेड एवरेज उसके निकालना बाद पड़ेगा ये ना। होगा कि परसेंटेज वेटेड ऑफ एवरेज होगा, मुस्लिम। हाँ हाँ परसेंटेज, वही ना, वेटेड एवरेज निकालना पड़ेगा। से वेटेड एवरेज करेंगे ना। देखिए पहले तो होगा इसकी वैल्यू, कि इसमें मुसल्टे कितने थे, हिंदू कितने थे, एरियस कितने थे, क्रिश्चियन कितने थे। फिर हम देखेंगे कि उस कंट्री में क्रिश्चियन पॉपुलेशन कितनी है, उसके कितने परसेंट मरे हैं। एग्जैक्टली।
उसके हिंदू पॉपुलेशन कितनी है, उसमें से कितने मरे हैं, उसके मुसल्टा पॉपुलेशन कितनी है, उसमें से कितने मरे हैं। सो अगर आपने ये देखना है तो आप इस तरीके से देखते हैं, इस तरीके से नहीं देखते जिस तरह ये देख रहे हैं। सर इनको मैथ्स के एम का नहीं पता, फुल इनको दिमागी सिर्फ अपंग है। इनको एमसी बीसी से बाहर निकलेंगे तो कुछ और इनको समझ आएगी ना। ये एमसी बीसी में ही होते हैं साहिल भाई। हाँ भाई, बताओ ये 52 मुस्लिम कंट्री है, समझ लगी है, 52 मेरी बात समझ लगी है, हेलो, मेरी बात समझ लगी है। समझ लगी है, मगर मैं कहना चाहता हूँ ओके, आप मत कुछ कहें, उसके बाद आप कुछ ना कहें, जब ये डेटा लेके आएंगे ना फिर बात कीजिएगा। अब मैं बताता हूं कि इस किस्म की कंट्रीज में सबसे ज्यादा यूके में, यूएस में, फ्रांस में और जर्मनी में। इंडिया का मुझे नहीं पता, इंडिया कोई बंदा कंफर्म करेगा तो मुझे पता लगेगा। जो नया रिसर्च मैंने एक जगह पढ़ रहा था साहिल, वो ये था कि कोविड के केसेस यूएस में, फ्रांस में, जर्मनी में ज्यादा क्यों हुए हैं और यूके में ज्यादा क्यों हैं। यहाँ पे टीबी की जो है ना वैक्सीनेशन, वो खत्म कर दी गई है बहुत अरसे से। हाँ, सो बहुत अरसे से चूंकि लोगों को टीबी की वैक्सीनेशन नहीं लगाई गई, और ये जो साइनस का वायरस है, ये वाला वायरस, ये इतना ज्यादा यहाँ पे है ही नहीं, तो उस वजह से टीबी और इस टाइप की वैक्सीनेशन नहीं लगी हुई थी। तो लोग जिन कंट्रीज में टीबी अभी तक मौजूद है और वहां पे टीबी की वैक्सीनेशन लग रही थी, वहां पे कोविड की किलिंग रिड्यूस्ड है। जिन कंट्रीज में ज्यादा है वहां पे टीबी की वैक्सीनेशन नहीं है। ये भी एक रिसर्च आई थी बेसिकली। दूसरी बात, अब जिन कंट्रीज में एनवायरनमेंट जरा साफ है, बेहतर है, अच्छा है, वहां पे ज्यादा डेथ हुई है उन एरियाज में, रादर देन के जो गरीब एरियाज हो जहां पे गंदगी और पोल्यूशन ज्यादा है। क्योंकि ये भी एक उनकी रिसर्च आई थी इम्यूनिटी उनकी ऑलरेडी स्ट्रांग थी। जी, उनकी इन वायरस से लड़ने की इम्यूनिटी स्ट्रांग थी, और वो ज्यादा पोल्यूटेड एरिया में, धुआं शुआं के अंदर और ये वो पोल्यूटेड एरिया में वो उनकी वो स्ट्रेंथ बन गई हुई थी। बहरहाल अशरफ साहब अगर लेके आए मेरे पास इसका डेटा विद द रिलीजियस एथनिसिटी, तो हम इनसे मजीद बात कर लेते हैं। दूसरा सवाल दें। ये सड़ा हुआ सुपर चैट तो हटा दो। ये नहीं हटेगा। साहिल साहब इससे भी बड़ा है कोई, तो वो लगा दें यार। अच्छा तो मुश्किल नहीं है, चलो तुम हराम खाओ, हाँ, मुझे तुमको पता है। मुश्किल नहीं है। हमारे कुरान में है कि दूध हराम हमारे है। कुरान में और भी तो अल्लाह हराम मांग रहा होता है। सुनो सुनो, बात सुनो। नहीं सुनो दूसरा सुनो, टॉपिक अल्लाह लेते हराम हैं। क्यों मांगता है कुरान में? क्या हराम मांगता है, क्या चीज के बारे में बोलता है? अल्लाह कहता है कि जब तुम लड़ाई करो और हराम का माल इनका लूटो, तो लूट मार में से 20% मोहम्मद और आले मोहम्मद का है। क्यों? हाँ वो तो दूसरा टॉपिक हो गया, फिर वो उसमें बाद वो में हराम का जाएंगे। माल ही है ना, लूटे ही तुमने, नहीं लूटा, नहीं, वो लूट के हराम, माल में से हराम का माल है। मैं अरे तुम्हारे वो घर पे हराम अटैक नहीं करूं, है, तुम्हारा घर लूट लूं, तो हराम का माल होगा कि हलाल का? वो दूसरा मैटर है भाई, मैं समझाएगा, उसको भी हलाल का समझाएगा, होगा या मगर हराम का? पहले सूद का बारे में बात है ना। सूद अरे सूद हलाल का होगा या सूद हराम का, लड़ाई ये पूछ करने रहा वाला हूँ। अलग। हाँ तो सूद जो है गरीब से खून चूस के कमाया जाता है, वो जो है वो दूसरा मैटर है। मैं पूछ रहा आप जो हूँ हलाल का होगा या हराम का। सूद पे भी आता हूँ मैं, टेंशन नहीं लेने का। अरे जो जंग होता है, जो ये हक के रास्ते में लड़ाई होता है, जो गरीबों को तंग करता है उनके खिलाफ लड़ाई करना, जालिमों के कहाँ खिलाफ लड़ाई गरीबों को करना। तंग करके? मुझे साबित करो कि मोहम्मद ने रोमानिया के ऊपर अटैक क्यों, रोम के ऊपर अटैक क्यों किया। अरे बहुत हिस्ट्री है, रोमानिया बहुत जुल्म बहुत करता था हिस्ट्री है। भाई। चल चल निकल हाँ जा, बहुत। अगले मुद्दे पे आ, बकवास बंद कर, सीधे मुद्दे पे आ। अगली बात, ये तो हाँ तूने तो अभी मुद्दा डिफेंड करने के लिए तूने कोई डेटा नहीं दिया, जब डेटा देगा तो फिर बात करेंगे। अगली बात कर। हाँ, इस बारे में ये कहते हैं कि जो सूद इंटरेस्ट बैंक से लेता है सारे कंट्रीज, मुस्लिम कंट्री इसीलिए तरक्की में है कि वो सूद नहीं लेता है। उनके मुस्लिम ये कंट्रीज कौन सा में, मुस्लिम कंट्री सूद नहीं लेता? पाकिस्तान सूद नहीं लेता? अरे वो मुस्लिम कंट्री नहीं है, वो डेमोक्रेटिक इंडोनेशिया सूद कंट्री। नहीं लेता? मलेशिया सूद नहीं लेता? देखो मैं चल सऊदी ऐसा का कर, बात मुझे बोल। ऐसा कर, 52 कंट्री है पूरी दुनिया में, मुझे इसके हाँ अंदर एक कंट्री दिखा दे जो सूद का कारोबार नहीं करता, इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग करता है। दे एक, वन ठीक। सऊदी अरब। दिखा। दिखा के सऊदी अरब इंटरनेशनल एपीआर के बगैर चलता है, दिखा दे आज, तू साबित कर दे। मैं जनाब यहां पे बता दूं, ठीक है, इंटरनेशनल जो उसका मेन सेंट्रल बैंक है वो बगैर सूद के काम करता है। मैं साबित कर दूंगा, ठीक है। यार, तुम साबित कैसे करोगे कि वो इंटरनेशनल बैंक जो है सूद लेता है? वो तुम कैसे साबित उसका मेन करोगे? बैंक जो स्टेट बैंक है सऊदी अरब का, क्या नाम है? अल राजी है, अल राजी। ये देखो जी, मैंने सर्च किया है सऊदी अरेबिया बैंकिंग इंटरेस्ट रेट, ये ले,
लेकिन सऊदी अरेबिया की बैंकिंग में इंटरेस्ट रेट है, सऊदी अरेबिया टर्म इंटरेस्ट रेट मंथली एवरेज SIBOR 3 months was reported as 5.9% PA in July 2023. तूने साबित करना है खोती के गुर। तू कहाँ है, दिखाओ इंटरेस्ट कहाँ लिखा है बताओ। अबे डंगर इंटरेस्ट रेट खत्म, सऊदी अरेबिया टाटा, बाय बाय। बाय बाय। झटका लगा इसको। डंगर जाके पैदा हो गया पहले, इंटरनेशनल मार्केट का ही नहीं पता तेरे को। अच्छा ठीक है, मैं इसको अच्छा, इस ठीक है। साबित को तोड़ेगा, नहीं इस साबित को तोड़ देंगे, ठीक है। ये साबित पहले अभी तो मैं तुमने गलत बोला था साबित जो कर बोलोगे वो करेगा। मैं इसको अब अपनी मामा के कपड़े पहन के आ, तूने कहा जो बोलोगे करेगा, मामा के कपड़े पहन के आ, चल। हाँ तो और मैं कैमरा इसको दिखा ला गलत के। साबित करेगा अभी। गलत करेगा, साबित करेगा। होगा। मैं इसको गलत साबित कर देता हूँ अभी, ठीक है। हंसो मत, फिर वहां पे भी दांत उड़ जाएगा तुम्हारा। लला। लाला जी आप नबी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। एक सेकंड, एक और चीज देखने वाली है। आपका दांत उड़ जाएंगे। नहीं सर, मेरे दांत नहीं टूटेंगे, इसके टूटेंगे। ये देखिए देख, सऊदी अरेबिया सेंट्रल बैंक इंक्रीज की इंटरेस्ट रेट बाय 25 basis points. Saudi Arabia Central Bank on Wednesday increased its repo rate by the 25 basis points from 5.75 and it's ओए इंटरेस्ट के बेसिस पॉइंट्स का पता होता है? अब ये डंगर रुक जाओ एक कभी मिनट, बैंक- एक मिनट। अबे डंगर कभी बैंकिंग पढ़ी है? इंटरेस्ट रेट और बेसिस पॉइंट्स का पता होता है? हाँ यार, सारी क्या बात करनी है। पहले इसको ओपन करो, ठीक है। मैं शेयर किया हूँ चैट में, इसको ओपन करो पहले। तू क्यों शेयर किया? जो सामने लिखा है यूट्यूब नहीं ओपन करते हम। चल निकल जा अब, तेरी दोनों बातें खत्म हो गई है, जा दफा हो। कल किसी और को ले यूट्यूब की वीडियो देगा साला। देखें, असल मसला जो है ना, वो मैं फिर बार बार जो कहता हूँ, वो एक्सट्रीम मुस्लिम्स के साथ है। वो मुसलमान हैं जो कुरान से दूर चले गए हैं। कुरान की इसकी एग्जांपल ऐसे है कि जैसे अभी आपने खत्म नबूवत का जिक्र किया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी कहते हैं, यानी इसके बाद कोई नबी नहीं आएगा। और इसकी बेस पे कितने लोगों को इन्होंने ब्लास्फेमी करके मारा भी है। अब ये जो अकीदा है ये कुरान में है ही नहीं। ये जितनी एक्सट्रीमिस्ट को आप देखें, ये कुरान की बेस पे नहीं चल रहे, ये कुरान से दूरी की वजह से इनमें एक्सट्रीमिज्म है। तो इस पॉइंट को समझने की कोशिश करें। और एक्सट्रीमिज्म सिर्फ इस्लाम में नहीं है, दूसरे रिलीजन में भी है। लेकिन इस्लाम में इस वक्त काफी हालात खराब हैं, ये मैं मानता हूँ, लेकिन कुरान से दूरी की वजह से है। नहीं वैसे हमारे मोमिन साहब के इस्लाम में आज जो है हालात खराब है, कह रहे हैं ना कि इस्लाम में हालात अच्छे कब थे, ये बताइए। खिलाफत राशिदा जमाना नहीं, अच्छा ठीक है, अब यहाँ आप जरा रुक जाइए, इस पर फुल स्टॉप लगा लीजिए। आप खिलाफत राशिदा को अच्छा जमाना कहते हैं। हाँ जी। आप खिलाफत राशिदा को जिस तारीख की बुनियाद पर अच्छा जमाना कहते हैं, आपने कभी उस तारीख पर जो है गौर किया है कि नबी की मौत हो गई है जहर केक की वजह से? वो 1 दिन 2 दिन पता नहीं 3 दिन या कोई 2 दिन कहता है, 2 रात कहता है। जहर आलूद जिस्म जब ऊदा नीला हो गया, सड़ने लगा, अंदर से ताफुन जो है उभरने लगा, तो बिलाखिर उसी जगह गड़ा खोद कर वहीं पर मिट्टी में दबा दिया गया। और इसके तरबियत याफ्ता सहाबा, जिनको किबार सहाबा कहा जाता है, जिनको किबार सहाबा, बड़े बड़े सहाबा, जिनको जलील कदर सहाबा कहा गया जी, उनमें अबू बकर भी हैं, उनमें उमर भी हैं, उसमें और सभी लोग हैं। ये लोग सकीफा बनी साइदा में एक दूसरे के दस्तो गिरेबान में हैं। इसका दामन इसका गिरेबान उसके हाथ, उसका गिरेबान इसके हाथ, आपस में झिंगा मुश्ती कर रहे हैं। क्यों? किस वजह से? सिर्फ अब जो है अमीर कौन बनेगा, अब खलीफा वक्त कौन बनेगा, मोमिनों का हुक्मरान, मोमिनों का अमीर कौन बनेगा। इस बुनियाद पर नबी की तक उन्होंने परवाह नहीं की। नबी का जो है जिस्म, जहर आलूद जिस्म, वो सड़ने लग गया और उनकी इसको कोई परवाह नहीं है। 2 दिन पता नहीं 3 दिन तक जो है वो इसी चक्कर में रहे कि कौन बनना है। हर किसी का दावा यह था कि हमारा जो है अमीर बनेगा। इसमें कुरैश का ये दावा है, इसमें अंसार का ये दावा है, इसमें मुहाजिरीन का एक दावा है, आपस में दस्तो गिरेबान है और सारे के सारे नबी की तरबियत याफ्ता है, सारे के सारे। आप जब उसके बाद जिसको अबू बकर कहा गया, खलीफा अव्वल, उनकी भी मौत इसी तरह से जहर में हुई। अगर आप तारीख पढ़ते हैं तो भाई उमर को कत्ल किया गया, जाहिर बात है कत्ल करने वाले मुसलमान हैं।
भाई उस्मान को कत्ल किया गया, उस्मान के कातिल मुसलमान हैं। भाई अली को कत्ल किया गया, अली को कत्ल करने वाले मुसलमान हैं। हसन को कत्ल किया गया, वो भी मुसलमान हैं। जिनको हुसैन कहा गया, जो कि नवासे रसूल हैं, उन नवासे रसूल और उनके खानदान को कत्ल किया गया, कत्ल करने वाले भी मुसलमान हैं। जंग जमल हुई, आपस में दोनों सहाबा की पार्टी है, दोनों के दोनों जलील कदर सहाबा हैं, दोनों आपस में दोनों सहाबा, दोनों की जो पार्टी में भाई उसमें जलील कदर सहाबा के साथ साथ आशरा मुबशरा भी हैं। दोनों आपस में एक दूसरे की गर्दनें काट रहे हैं, दोनों सहाबा हैं, दोनों मोमिनीन हैं। उसके बाद जंग सिफ्फीन हुई, वो भी मुसलमानों की, आपस में सहाबा हैं, ताबईन हैं, एक दूसरे की गर्दनें काट रहे हैं। भाई करबला हो रहा है, गर्दनें काट रहे हैं। क्या है यार भाई? एक तरफ तो दावा है कि खैरुल कुरून क़रनी, भाई मेरी सदी बेहतरीन सदी है और बेहतरीन सदी में ये सारे कारनामे हो रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जो है बेहतरीन जो है मतलब जमाना था, ये जमाना बेहतरीन है। भाई ऐसा जमाना तो मैं समझता हूं कि पूरी इस्लामी तारीख में ऐसा जमाना नहीं गुजरा कि जहां पर मुसलमान आपस में महज जाह व हशमत के लिए, महज जो है अमारत व खिलाफत के लिए एक दूसरे की जो है खून के प्यासे हैं, एक दूसरे की गर्दनें काट रहे हैं। आप ये जमाने को, इस दौर को बेहतरीन जमाना कह रहे हो? बेहतरीन जमाना जी। अच्छा, अब नेक्स्ट बात ये है कि ये जो आपने जो बातें बताई है ना, इसमें से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के बारे में वो तो अब काफी बातें क्या सही है क्या नहीं है इस पर मैं रिसर्च कर लेता हूँ। मुखालफीन तो बातें बनाते हैं, लेकिन जहां तक जंग और उसकी आप बात कर रहे हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि वो एक पूरे निजाम को चला रहे थे। इट वाज अ सिस्टम लाइक अ कंट्री चला रहे थे यार। दुनिया की सबसे बड़ी बोंगी यही है, एक लुटेरे को निजाम चलाने वाला बताते हैं। जो खुलफा थे, जो खुलफाए राशिदीन जो हैं, वो खुलफाए राशिदीन तो सिर्फ हम नाम दिए हैं ना उनको। जाहिर बात है वो आपस में एक दूसरे की दस्तों गिरबान में थे ना सर। वो बात यह है कि अगर खलीफा बन गया है तो जाहिर बात है कुछ लोग उनके मुखालिफ भी हैं। निजाम को चलाने के लिए मुखालिफों ने उनकी गर्दनें काटी, और काटने वाले मुसलमान हैं, कटने वाले भी मुसलमान हैं, और क्या। वो आपका एंगल है ना, आप अपने एंगल से देख रहे हैं, लेकिन आप ये भी सोचें कि एक मुल्क का पूरा निजाम चलाने के लिए पूरी जो है वहां पे अगर सिविल डिसोबीडियंस है, वहां पे जो अगर कोई मसले इश्यूज हैं तो उसके लिए हुकूमत जो है वो अमल में आती है। अब जाहिर बात है हुकूमत तो कैसी भी होती है भाई। चंगेज खान भी अपने बहुत बड़े इलाके का जो है बहुत बड़ा वो था उन्हें। आप चंगेज खान को जो है ऐसा नहीं ले सकते। चंगेज खान, हलाकू खान, जाहिर बात है वो लोग भी अपने वक्त के बड़े हुक्मरान गुजरे हैं भाई। तो क्या हो गया उससे? नहीं, मैं कह रहा हूँ एंगल वो है। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई आप जो खुसूसियत बता रहे हैं खिलाफत राशिदा की, मैं ये कह रहा हूँ कि खुसूसियत भाई हर दुनिया के बहुत सारे लोग जो हुक्मरान बने अपने अपने वक्त अपनी हुकूमतें चलाई हैं, उन्हीं में से खिलाफत राशिदा कहने। इसमें इसमें खाना जंगी हो रही है, मारा मारी हो रही है, जो खुलफा है उनकी गर्दनें काटी जा रही हैं, सब कुछ चल रहा है। इसमें स्पेशलिटी क्या है? क्या है? कुछ भी नहीं। हाँ नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप एक एंगल देख रहे हैं, आप ये एंगल भी देखें ना कि जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आप बता रहे हैं वो मैं उससे मैं एग्री नहीं करता कि जो आप अपनी तारीफ बता रहे हैं, क्योंकि काफी लोग काफिर जो या मुखालिफीन जो है वो ऐसी बातें भी मशहूर करते हैं जो कि रियलिस्टिक नहीं होती। लेकिन मैं आप ये एंगल देखें जिस तारीख से आप अपने नबी को साबित करते हैं, वरना तो आपका नबी कहीं और से साबित नहीं होता ना। आप तलीम का एंगल देखें, मुखालिफिन की तो कोई रिकॉर्ड अवेलेबल ही नहीं मुखालिफिन का। आप एक और सिनेरियो देखें जो तलीम थी, मैं उस हिसाब से बात कर रहा हूँ। उसके मुताबिक मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो चीजें मुसलमानों में जो तलीम उस वक्त थी, खुलफाए राशिदीन जिसको फॉलो करते थे, वो आजकल के मुसलमान तो उसकी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल ये कहते हैं आजकल के जितने फिरके हैं वो सारे कहते हैं कि हजरत ईसा आसमान पे बैठे हैं, ठीक है। अब जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई तो लोग जो सहाबा थे वो बहुत ज्यादा दुखी थे। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने वहां पे कहा कि कोई भी सहाबा में से कोई भी ये ना कहे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो गए। इस पे हजरत अबू बकर गए उनके पास, हजरत उमर के पास, और सहाबा के सामने खड़े होकर उन्होंने वो एक आयत पढ़ी। आयत ये थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रसूल हैं, और जो भी रसूल हुजूर से पहले आए वो सारे गुजर चुके हैं, ठीक है। यानी उनको समझाने की कोशिश की कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़इन मात अव क़ुतिला इंक़लबतुम अला अक़ाबिकुम। ये इस आयत की आप बात कर रहे हैं। हाँ, इस आयत की मैं बात कर रहा हूँ कि रसूल हैं और हुजूर से पहले तमाम रसूल गुजर चुके हैं, और अगर उनको कत्ल कर दिया जाए या फौत हो जाए तो क्या तुम उल्टे पांव फिर जाओगे?
बात ये थी कि उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि ये भी एक रसूल थे और तमाम रसूल फौत हो चुके हैं। अब उन तमाम रसूल में हजरत ईसा भी शामिल थे, लेकिन इन लोगों का हाल देखें, आजकल के मुसलमानों का इतनी वाज़ेह आयत है, उसके बावजूद उसके बावजूद ये कहते हैं कि हजरत ईसा आसमान पे बैठे हैं और फौत नहीं हुए। तो लोग क्या कहते हैं वो बात नहीं, हम तो कुरान की बात कर रहे हैं। लेकिन देखिए कुरान में जो अल्फाज आए हैं ईसा इब्न मरियम के लिए, कि वराफिउका इलैया के अल्फाज आए हैं, यानी अल्लाह खुद जो है कुरान में कह रहा है इज़ क़ालल्लाहु या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीका वराफिउका इलैया, यानी मैं तुझे वफात दूंगा और तुझे अपनी तरफ उठाऊंगा। ये अल्फाज कुरान में आए हैं जी। ये ईसा इब्न मरियम कुरान के मुताबिक मरफूउन इलल्लाह है, ये अल्फाज कुरान में आए हैं जी। हाँ जी, देखिए अल्लाह ताला अच्छा, आप अपनी बात को जो है आप थोड़ी देर यहाँ रुक जाइए, कुछ और लोग भी आए हैं। मोमिन खुद कंफ्यूज रहते हैं, इस्लाम को क्या डिफेंड करेंगे? मोमिन अल्लाह करे भाई। अच्छा भाई ठीक है, आप जी आप अपनी बात बताइए, क्या कह रहे थे? मैं बता रहा था कि वो अल्लाह ताला ने अपनी तरफ उठा लिया। अल्लाह ताला की तरफ क्या है? अल्लाह ताला तो हर जगह है। कुरान मजीद के मुताबिक अल्लाह ताला तो हर जगह है, तो अपनी तरफ उठाने का मतलब है अल्लाह ताला की राफ़ियों का। हमें दुआ भी मांगते हैं नमाज में, अल्लाह मगफिरली वरहमनी वहदेनी वाफ़िनी वरफ़ानी, हम अपने लिए भी दुआ मांगते हैं कि अल्लाह हमें दफा अता फरमा। बात यह है कि अपनी तरफ अल्लाह ताला जब उठाने का मतलब ये है कि दर्जात की बुलंदी, स्पिरिचुअल अपलिफ्ट, रूहानी तौर पे। ऐसा कहाँ लिखा है उसमें? ऐसे वो कुरान की जो है इस आयत में ऐसा कहाँ लिखा है दर्जात की अल्लाह बुलंदी? ताला तो हर जगह है ना, अल्लाह ताला तो हर जगह है। अल्लाह ताला की तरफ क्या अच्छा, हर जगह है? कहाँ बाथरूम में भी है अल्लाह ताला? बाथरूम में भी होता है अल्लाह ताला हर जगह। इसको बाथरूम में भी है, बाथरूम में भी होता है। इसको आप इतने एक आदमी जो है टट्टी कर रहा है वहां भी अल्लाह ताला होता है। आप बात को खराब ना करें। अरे नहीं, यानी आपने कहा कि हर जगह है, तो फिर जाहिर बात है हर जगह की बात तो हर जगह हो जाएगी ना भाई। हाँ जी, मैं तो यही कह रहा हूँ ना जी। आपने तो भी सिर्फ बाथरूम पूछे भाई, आपने सिर्फ हाँ। बाथरूम पूछे। वो तो ईसा की डिलीवरी के टाइम भी है नीचे, वो दर्शन के वक्त नीचे है अल्लाह ताला। सच वाला साहब, एक बात मैंने और आपको कहनी थी कि आप जब कुरान मजीद करते हैं ना, जो आप अंडरस्टैंडिंग देते हैं, उसमें प्रॉब्लम ये है कि आप ये कहते हैं कि हदीस पे नहीं जाना, और फिर साथ ये कहते हैं कि कोई दुनिया की एग्जांपल्स पे नहीं जाना। देखें, अगर हम वो नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला तो बार बार कहता है कि इस पे गौर करो, अक्ल इस्तेमाल करो। अक्ल जब तक हम इस्तेमाल नहीं करेंगे और आप सिर्फ लफ्जों पे बैठे रहेंगे और दुनिया की एग्जाम्पल से नहीं समझने की कोशिश करेंगे कि तो फिर आप उस आयत का मतलब सही तरह नहीं समझ सकेंगे। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि सुन लीजिए, आप ये कहना चाह रहे हैं कि अल्लाह की किताब और अल्लाह का कलाम ये इस तरह की दूसरी किताबों का मोहताज है, आप ये कहना चाह रहे हैं? ये कहना चाह रहे हैं दूसरी किताबों के बगैर अल्लाह का कलाम समझ में नहीं आ सकता, आप ये कहना चाह रहे हैं? ऑब्जर्वेशन थ्रू योर अपने भाई, ये आपके अपने अल्फाज है ना। देखें, मैं तो कुरान के अंदर से बात कर रहा हूँ। क्या कुरान किसी और किताब को इसके साथ जुड़ाने की, इसके साथ मिलाने की, समझने के लिए किसी और किताब के मोहताज होने की बात करता है कुरान? वो बात जो है उसकी मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा तो फिर बात कहीं और निकल जाएगी। बात ये, मैं हल्की सी बात आपको बता देता हूँ। आप सीधे सवाल का सीधा जवाब दो ना मेरे भाई। बात यह है कि अगर आप साफ दिल के साथ आएंगे तो आपको वाकई कुरान में आपको समझ आएगी। अगर आप एक ट्विस्टेड माइंड के साथ आएंगे तो आप ट्विस्टेड माइंड जो है ये क्या होता है यार? ये तो आपके अपने अल्फाज है ना यार। मैं तो कुरान पर जो है अपने नेचुरल जो आंखें हैं, मेरा नेचुरल जो दिमाग है, मैं उससे जो है उस पर गौर कर रहा हूँ। और मैंने जो है जो कुछ लिखा है कुरान में, जाहिर बात है हमारे पास कुरान एक लफ्जों की शक्ल में है, समझे ना। तो जो अल्फाज मेरे सामने है उसका एक्चुअल टेक्स्ट मैं उस पर गौर करता हूँ, क्योंकि कुरान ने जो है ये कहा है कि इसी मतलब इस पर गौर करो, इस पर तदब्बुर करो, तफक्कुर करो, ये तामुक करो। मैं करता हूँ और करने के बाद जो नताइज सामने मेरे सामने आते हैं मैं दुनिया के सामने पेश करता हूँ। मैंने क्या गलत किया बताइए? हाँ जी, उसमें जो अब ये जहां तक है कि कुरान मजीद की एक आयत से मल्टीपल मतलब भी निकलते हैं, अजीम से अजीम, लेकिन वो मतलब जो दूसरी आयत के खिलाफ ना हो। अब जो जिस लेवल पे है, अगर मैं जो एक आम जिसको बहुत एजुकेटेड नहीं है उसको भी चीजें समझ आएंगी और उसकी एक फहम जो है उसको पता चलेगा उसको अपने हिसाब से। जो ज्यादा पढ़ा लिखा है उसको हो सकता है और अजीम माने के अल्फाज के मल्टीपल मीनिंग होते हैं, आपने कहा, आपने यही कहा ना। मेरी बात सुन लो, कुरान ने वालिद का लफ्ज कई बार इस्तेमाल किया है, तो वालिद के कितने माना है बताइए? कुरान ने अल्लाह का लफ्ज कितने हजारों बार इस्तेमाल किया, अल्लाह के क्या माना है बताइए? कि ना अल्लाह ताला की जो सिफात है वो, मैं सिफात की बात ही नहीं करूं, मैं अल्लाह के लफ्ज अल्लाह की बात करूं। आपने कहा कि कुरान के अल्फाज के एक से ज्यादा माना होते हैं, लफ्ज अल्लाह के एक से ज्यादा माना लेके बताइए आप।
बाज केसेस में रहमत जो है वो उसमें अल्लाह ताला उस कॉन्टेक्स्ट में अल्लाह ताला का वर्ड यूज हुआ है। बाज केसेस में यौम आखिर के हिसाब किताब मैं अल्लाह की बात कर रहा हूँ यार, अल्लाह के एक से ज्यादा कौन कौन से माना है बताइए। मैं बता तो रहा हूँ, लेकिन मैं आपको यही तो बता रहा हूँ कि बाज औकात जब हिसाब किताब करने वाले के हिसाब से अल्लाह का नाम आया तो वो हिसाब किताब करने वाला के कॉन्टेक्स्ट में उसका नाम यूज हुआ। अरे मैं लफ्ज़ अल्लाह की बात कर रहा हूँ, लफ्ज़ अल्लाह के एक से ज्यादा माना है, एक से ज्यादा माना है। मोमिन कभी भी किसी भी सवाल का सीधा सीधा जवाब दे ही नहीं सकते हैं। लफ्ज़ अल्लाह की बात कर रहा हूँ यार। हाँ, अल्लाह ताला जो है वो दुनिया का बनाने वाला आर्किटेक्ट, वो जो है हिसाब किताब करने वाला, वो लोगों पे को वो रहमान रहीम अल्लाह ताला मैं अल्लाह की बात कर रहा हूँ यार। मैं जो सवाल कर रहा हूँ उसका जवाब नहीं है। अल्लाह का जो लफ्ज है इसके एक से ज्यादा माना है क्या, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। लफ्ज अल्लाह के एक से ज्यादा माना है। आपने कहा कि कुरान के अल्फाज के कई माना है, तो लफ्ज अल्लाह के कितने माना है बताइए। मैं रहमान के तौर पे भी अल्लाह के मानी को ले सकता हूं। मैं रहमान की बात ही नहीं कर रहा हूँ ना, अभी मैं अल्लाह की बात कर रहा हूँ। ये बात जो है ना, ये मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हर आदमी अपने एजुकेशन लेवल के हिसाब से उसको समझ आ जाती है, एज लॉन्ग एज के वो एक इसका मतलब कुरान जो है एजुकेशन के हिसाब से समझ में आता है। ऐसा कहाँ लिखा है एजुकेशन के हिसाब से? तो कुरान को कहना कि वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र, यानी हमने तो कुरान को आसान बना दिया। वहां कोई एजुकेशन की बात ही नहीं हो रही, और ये बात कुरान बार बार रिपीट कर रहा है, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर। है कोई जो है इस तरह की नसीहत हासिल करने वाला? हमने तो कुरान को आसान कर डाला। अच्छा चले, मैं कुरान तो आसान है, यहाँ किसी एजुकेटेड पर्सन के लिए बल्कि स्पेशलिटी नहीं है। ओरिजिनल क्वेश्चन कुरान आसान है तो आप उसको मुश्किल क्यों बना रहे हो? भाई आपका घुमा फिरा के कहने का मकसद यह है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि कुरान नामुकम्मल है, कुरान गैर मुफस्सल है, कुरान जो है गैर मुबीन है, कुरान की बात समझ में नहीं आती हदीसों के बगैर। हदीसें होंगी तो कुरान समझ में आएगा, वरना हदीस के बगैर कुरान समझ में नहीं आता। आपके कहने का मतलब ये है, आप ये कहना चाह रहे हैं ना? आपका कहने का मतलब क्या है भाई? मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता तो क्या बता रहे हैं? आपने अक्ल इस्तेमाल करनी है, आप नेचर देखें, आप नेचर के निजाम को। अरे मेरे भैया, तो ये ठीक है, ये सारी बातों का आपके हदीस के भंडार से क्या लेना? बाद में पूरी करूंगा तो बात मुकम्मल होगी ना जी। आप वो चीजों को ऑब्जर्व करें, उसके बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस और कुल मारफ मानी आपको समझ आएगी। नबी की अहादीस जो है के बगैर कुरान नामुकम्मल है। कुरान जो है हदीसों के भंडार के बगैर समझ नहीं आता। वाह, क्या इल्जाम है यार कुरान पर। आपने तो कुरान पर बहुतान बांध दिया। जो अकीदा है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि हदीस की किताबों के बगैर कुरान समझ में नहीं आ सकता, तो आपका ये इल्जाम है कुरान पर। हालांकि कुरान तो ये बात नहीं कहता। कुरान कह रहा है कि वो तो क्लियर कट, बिल्कुल क्लियर किताब है, बिल्कुल वाज़ेह किताब है। कुरान तो ये कह रहा है। अकीदा जो है ना वो कुरान मजीद में, अकीदा जो है वो कुरान मजीद में मौजूद है, और वाज़ेह आयात उसके लिए कुरान मजीद में मौजूद होनी चाहिए। अब अकीदे क्यों होने चाहिए, इसका मतलब अगर नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो बातें होने चाहिए वो कुरान में नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं? अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह की इबादत करने का है जिक्र। अब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया कि कैसे करनी है। अच्छा, इसका मतलब यह है कि अल्लाह ने बात इनकम्प्लीट की, अल्लाह ने कंप्लीट बात नहीं की। मैं आपकी बात समझाता हूँ जी। किसी भी सब्जेक्ट पे आप सबसे पहले एक फॉर एग्जाम्पल एक बैक पिक्चर बनाए कि व्हाट शुड बी द, जो क्या चीज जो है, क्या कॉन्सेप्ट कुड बी रियली अप्लाई ऑन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। उसके बाद आप कुरान मजीद को उस पर पढ़ें आप, और या दूसरी बुक्स को भी, दूसरी बुक्स हैं, हो सकती हैं दूसरी मज़ाहिब की बुक्स हैं, उनको पढ़ें, या फिर कुछ इवन जो इंसानों की बनाई हुई किताबें उनको पढ़ें। आपको जो आप बेस्ट पिक्चर बना रहे हैं उस पे आपको कुरान मजीद सेटिस्फाई करेगा, या उससे भी बेहतर आपको एक एंगल देगा एक सर्टेन सब्जेक्ट के बारे में। दैट्स द वे टू लुक एट द थिंग्स। यू हैव टू जो आपको नॉलेज है, जो आपको अंडरस्टैंडिंग है, जो आपके इर्द गिर्द दुनिया है, उसको देख के, उसको अक्ल इस्तेमाल करके आप एक बेस्ट पिक्चर बनाएं और देखें कि क्या कुरान वो बात कह रहा है या उससे भी बेहतर बात कह रहा है, या कोई और बुक्स को भी आप पढ़ें। किसी भी चीज आप हदीस की बात करो यार, कुरान की बात करो, लेकिन आप हदीस की अपनी बात जो है बताइए ना। कुरान का हदीस से क्या लेना देना है भाई? क्या लेना देना? हदीस एक्सप्लेनेशन, कुरान का हदीस से क्या ताल्लुक है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। एक्सप्लेनेशन है कुरान का हदीस से, एक्सप्लेनेशन है क्या? कुरान ने कहा है कि जो है हदीस मेरी एक्सप्लेनेशन है। जो हमें आयात की देखें, एक अंडरस्टैंडिंग हमें कुरान मजीद से भी आती है, लेकिन मजीद उसको जो है एक्सप्लेन, इसका मतलब है कि मजीद की जरूरत है। अरे यार फालतू की जो है बहुत ज्यादा जो है बातें हो जा रही है। मैं देखना चाहता हूँ कि आप किस एंगल से चीजों को समझते हैं, क्योंकि मैंने एंगल क्या मतलब कुरान में समझने के लिए है क्या? अभी फुदूल बातें भरी हुई है, कोई बुक नहीं समझी जाती जो आप तरीका अपना रहे हैं कुरान में। अरे मेरे भाई, कुरान में समझने के लिए है कि यार फुदूल बातों का जो है पिटारा है वो।
आप दूसरी बुक्स को जिस तरह समझ अगरम बगरम बातें जो है कुरान में भर्ती हुई हैं इधर उधर से लेकर जो है, और क्या, तो उसको समझना क्या है, क्या करना है, तो मतलब समझ करते हैं। एक दुनिया भर की बेकार की बातें इस किताब में लिखी हैं और ये लोग अल्लाह की किताब इसे मानते हैं। कुरान ने इंसान को दिया क्या है, ये बताओ जरा, ये बताओ क्या दिया है। खुदा अल्लाह देखें, आप जो हर अच्छा, वक्त इसका इस मतलब बात में कुरान के बात बगैर करते खुदा नहीं मिलता आपको, आप ये कहना चाहिए अगर जिसके पास कुरान नहीं है उसके पास खुदा नहीं है, कंफ्यूजन है, ये कहना चाह रहे हैं। कंफ्यूजन है। अच्छा, देखें, कंफ्यूजन है। हाँ जी, अच्छा, बिल्कुल है। इसका मतलब यह है कि सुनिए यार, है ये कुरान जिस जगह पर जब आया उससे पहले किसी के पास खुदा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, है ना। पूरी दुनिया जो है खुदा को नहीं जानती थी, और आज भी जहां जहां ये कुरान नहीं गया वहां पर खुदा का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। इसका मतलब सारे लोग गलत हैं। जहां कुरान गया वहां पर जो है लोगों को रोशनी मिली, और हम देख रहे हैं कि दुनिया जो है, जो दुनिया में जिस जिस जगह कुरान गया वहां सिवाय अंधेरे के और कुछ भी नहीं है, और जिस जिस जगह पर कुरान नहीं पहुंचा वहां रोशनियां भी हैं, वहां की कौमें मुहकम भी है, मुस्तहकम भी है, सुरखरू भी है, कामयाब भी है। हम तो उल्टा देखते हैं। हाँ जी, देखिए जिस जगह कुरान गया वहां पर जो है मारा मारी, वहां पर खून खराबा, वहां पर जो है इस तरह की जो है मतलब आपस में एक तरह का तनाव जरूर है। आप खुद भी कहते हैं कि आप ट्रेन को देखते हैं, आप चीजों को देखते हैं कि यार ये आप सोचते हैं कि यार कोई बनाने वाला है। ये कॉन्सेप्ट तो इंसान के दिमाग में है। ये कुरान जो है वो नेचर के ऐन मुताबिक है। आपने इस बात को समझना है कि कौन सी तालीम आपकी नेचर किसने बनाया। अच्छा, सुनिए सुनो जरा, आपका ये क्लेम है कि इस जमीन को जो है आपके अल्लाह ने बनाया, आप ये कह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं। देखिए, जो एक तो इसका कोई सबूत है आपके पास, इसका कोई सबूत है कि जो है आपके अल्लाह ही ने बनाया, कोई सबूत है? जो आप अंबिया को जो पेशन गोइयां हुई थी, ठीक है, क्या पेशन गोइयां हुई यार? आप कौन सी पेशन गोई बता? मैं वो YouTube का लिंक आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। यू कैन। अरे मेरे भाई, YouTube ने आप बताइए कि कुरान में कौन सी पेशन गोई है, कौन सी? हाँ, नहीं, वो कुरान मजीद में भी पेशन गोइयां है। कौन सी है कुरान में, कौन सी पेशन गोई है, जरा बताइए, मैं जानना चाहता हूँ। एक तो सबसे बड़ी जो है वो कुरान में मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब की पेशन गोई है क्या? सूरत जुमा वाली है। अच्छा, बताइए कौन सी पेशन गोई है कुरान में यार, बताइए कौन सी? मैं बताने लगा हूँ, वैसे तो काफी सारी हैं, और असल पेशन गोइयां फिर अंबिया ने उसको और क्लैरिफाई किया है। अरे यार, कौन सी पेशन गोई है यार? इतनी सारी, बहुत सारी, उसमें से एक 10-20 बता दो यार, बहुत सारी में से एक यानी 10-12 जो है पेशन गोइयां बता दो। चलो, नंबर 1 अब्दुल साहब, जरा आप जो है पेपर लेके बैठ जाइए, यहाँ पर कुरान की पेशन गोई बताई जा रही है जी। हाँ जी, ये बिल्कुल तैयार रहिए। ये बताइए सबसे पहली पेशन गोई क्या है? सूरतुल जुमा की आप क्या है? सूरतुल जुमा की आप पहली 3 आयत पढ़ लें, ठीक है। क्या है लिखा है उसमें, क्या है उसमें तो आपकी कोई भी आइडियोलॉजी कैसे आती है, कैसे डेवलप होती है, कैसे टाइम लगता है, फिर कैसे वो आगे से डेवलप होती है, और वो कैसे वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिसाब से के लिए वो एक मेडिकल था, और ऐसा ही दोबारा होना। कौन है हुजूर, कौन है वहां पर हुजूर? क्या है भाई वहां पे? हुजूर तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मोहम्मद कहाँ है वहां पर? वहां मोहम्मद कहाँ है? आपने कहा कि मुझे नहीं मालूम या मुझे नहीं लगता कि और रिलीजन, बाकी रिलीजन अच्छा हो सकता है। क्या आपने बाकी सारे रिलीजन पढ़े? हाँ, पढ़ा हूं मैंने। आपको रेफरेंस दूं, जैसे आप रेफरेंस दे रहे हो? रुको। क्या आपने पूरी वेद, गीता सब पढ़ी आपने? देखिए, अब मैं नहीं बोल सकता हूँ, मैं दूसरों के धर्म के बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। मेरे को पता है बहुत चीज गलत है। अच्छा, ठीक है, चलो थोड़े आदिल, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि तुमने बाकी रिलीजन सब पढ़ लिया है और उसमें कुछ गलत बातें, ठीक है। कोई भी रिलीजन मानो, कोई भी रिलीजन मत मानो, कोई भी रिलीजन। जरूरत क्या है रिलीजन की? क्यों नहीं है? आपको क्या, आपको जहन्नुम जाना है, जन्नत नहीं जाना? ये जहन्नुम जाना है, ये जहन्नुम तुमने देखा है आदिल? तुम पढ़े लिखे हो ना आदिल? अब हाँ, अच्छा, तो कौन ये सब सूरज चांद ये? आदिल पहले ये बोलो कि तुमने जहन्नुम देखा है? कितने, पहले कितना पढ़े लिखे हो? मैंने नहीं देखा जहन्नुम, मैंने नहीं देखा, पर मैं विश्वास करता हूँ कि है। आदिल रुको, चांद दिखता है ना? दिखता है जरूर। सूरज दिखता है। तो हमारा काम है सिर्फ इतना मानना कि चांद है, सूरज है। जहन्नुम दिखता है? नहीं। जन्नत दिखती है? नहीं। तो इसको मानने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ना दिखती है ना साबित की जा सकती है। तो इसको चांद और सूरज से कंपेयर करने का मतलब ही सेंस ही नहीं बनता है।
आप जब ना जहन्नम साबित कर सकते, ना जन्नत साबित सुनो। कर सकते, और वो बता रहा है जो कि गंदी किताब है जिसमें गंदगी लिखी हुई है, सुनो तो सुनो आपको साहिल मानने की क्या साहिल जरूरत भाई, है? हाँ, साहिल भाई, आप मानते हो कि आपसे भी मतलब बहुत बहुत होशियार रहेंगे, ठीक है, बहुत से लोग होएंगे, है कि नहीं? नहीं जरूर देखो, नहीं होएंगे, जरूर होएंगे, नहीं आपसे भी नहीं, बहुत। पॉइंट और क्या है? और पॉइंट क्या है? और दिल, हाँ पॉइंट हाँ क्या है? हाँ, वही पॉइंट क्या है। और हाँ, फॉरेन में भी बहुत सारे पढ़े लिखे रहते हैं, उन लोग हाँ, मतलब ऐसे ही नहीं कि कोई भी रिलीजन उठा के हाँ चलो भाई मैं इस्लाम ले रहा हूँ, इस्लाम मेरे को अच्छा लग रहा है, ऐसा नहीं। उन लोग सब पढ़ देख कर ही उन लोग इस्लाम कबूल करते हैं, ऐसा फॉरेन नहीं में कि लोग हवे में। इस्लाम छोड़ रहे हैं, 28% लोग हर साल इस्लाम छोड़ते हैं। और तुम ये नहीं देखे कि कितने साल कबूल कर रहे, कितने जन बिल्कुल नहीं कबूल कर कर रहे, वो रहे? पूरा नहीं बिल्कुल नहीं पढ़ते, कर रहे। हाँ। पूरा पढ़ते नहीं है। आदिल, 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 जितने आदिल। जो अपोस्टेसी हम्म, रेट है ना नए कबूल करने वालों में, वो 50% है। जो 50% लोग इस्लाम कबूल करते हैं वो विद इन द फर्स्ट तो ईयर। 50% ऐसे ही सुनो बढ़। यार, तुम एक तो आदिल, बीच में बक बक करते हो ना, वो तुम बहुत बुरी प्रॉब्लम है आप तुम्हारी। भी करते हो ओके, जो नए इस्लाम को कबूल करते हैं उनका अपोस्टेसी रेट 50% है पहले साल का, और दूसरे साल में 25% मजीद इस्लाम छोड़ देते हैं। सो बेसिकली जितने लोग इस्लाम कबूल करते हैं वो विद इन द फर्स्ट 2 years, उसमें से 60 something%, क्योंकि पहले साल में 50% और जो रिमेनिंग है उसमें से ना तो 25%, तो 60 to 63% लोग ऑलरेडी इस्लाम छोड़ देते हैं। जो इस्लाम में रहते हैं वो सिर्फ इस वजह से रहते हैं क्योंकि उन्होंने शादी की होती है किसी मुस्लिमा से, या वो मुस्लिमा बन के शादी करती है, इस वजह से वो इस्लाम में रहते हैं। वरना जो वैसे इस्लाम कबूल करते हैं वो इस्लाम छोड़ देते हैं विद इन द फर्स्ट 2 years। बिकॉज इस्लाम कबूल करने के लिए आपको पूरा इस्लाम पढ़ाना नहीं पड़ता, कलमा पढ़वाओ, इस्लाम कबूल कराओ। जब वो इस्लाम को समझते हैं वो इस्लाम छोड़ देते हैं। आपको फॉरेन के अंब का नहीं पता, इंडिया में रहते हो, छोटे और से मैं बच्चे हो, वहां तक बोलो जी साहिल भाई। और एडम, मैं इनको एक एग्जांपल देता हूं जो कि मैंने इसको सैयद अली को या पता नहीं किसी को दिया था, और वो इनको अगर समझ में आ जाए तो ये समझदार है, वरना फिर इनसे आगे बात करके मतलब नहीं है, ठीक है? आदिल, एक बात बताओ, मैं एक मिसाल देता हूं तुमको जो मैंने पहले भी दी थी, ठीक है? एक पानी पूरी वाला है, ठीक है? पानी पूरी वाला जो उसका ठेला है उसमें बहुत खूबसूरत तरीके से उसने प्रेजेंटेशन रखी है, ठीक है? जी हाँ। पूरी, और वो उसका मसाले वाला पानी और वो सेव, वो सब रखी है, ठीक है? अब वो पानी पूरी वाला जो है, जब अकेले में होता है या कोई नहीं होता है तो वो अपने हाथ से पिछवाड़ी को खुजाता है, ठीक है? ठीक है। और उसके बाद कोई कस्टमर जब आता है तो उसी हाथ से वो पानी पूरी बना के देता है। ये मैं, ऐसा नहीं है कि कोई एक नया एग्जाम्पल बता रहा हूं, ये सोशल मीडिया पे ऐसे कई सारे पानीपुरी वाले भैयाओं के या पानीपुरी वाले जो होते हैं उनके वीडियोस काफी वायरल है। एक तो चीज ये, दूसरी चीज, वो जो मसाले वाला पानी बनाता है वो असल में शौचालय से जाके लेके आता है, वो भर के, ब्लू कलर का जो वो ये होता है ना टोप पानी का, वो वहां से भर के लेके आता है। लेकिन आपको नहीं पता है या खाने वाले को नहीं पता है। खाने वाले ने क्या देखा, ऊपर ऊपर से पानी पूरी, शेव सब एकदम मस्त लग रही है, 100-200 की तादाद में लोग खा रहे हैं। आदिल ने देख लिया कि ये जो शख्स है ये तो पिछवाड़ी खुजा रहा है और वही हाथ से पानी पूरी बना रहा है और पानी ला रहा है शौचालय से। आदिल ये बताओ, 100 लोगों को देख के जो 100 लोग आके खा रहे हैं, क्या तुम उसके पास से पानी पूरी खाओगे? नहीं, मैं उसके पास से नहीं खाऊंगा, मैं दूसरे के पास से खाऊंगा। नहीं, लेकिन उसमें 100-200 लोग रोज आके खा रहे हैं। तुम मेरे को क्या करना है साहिबा उससे? एग्जैक्टली। कौन इस्लाम में आ रहा है नहीं आ रहा है उससे मतलब नहीं है, मतलब यह है कि तुमने देखा कि इसमें गंदगी है, और मेरी बात कंप्लीट होने दो। हाँ, तुमने देखा इसमें गंदगी है, तुमने यहाँ पे लाइव कबूल भी किया कि ये गंदी बातें है, ये अच्छी चीज नहीं है, तुमने देख लिया। लोग आ रहे नहीं आ रहे उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तुमने चूंकि देख लिया, तुमको इसमें नहीं रहना चाहिए। जिस तरीके से तुम पानी पूरी नहीं खाओगे उस शख्स के हाथ की। बोलो अभी। देखो, अगर मैं नहीं खाऊंगा, ठीक है, सही बात है, पर मैं ऐसा उसको समझा भी, सुनो ना साहिल भाई सुनो ना, मैं उसको पर ऐसा अगर मैंने देख लिया, ऐसा मैंने देख लिया उसको ये करते हुए, तो मैं उसको समझा भी सकता हूँ कि नहीं?
एग्जैक्टली चलो ये भी बहुत अच्छा सवाल है तुम्हारा। हाँ वो पानी पूरी वाला, उसको तुम समझाओगे कि भाई हाँ ठीक है ये तू गलत कर रहा है और ये इस तरीके से मत कर, लेकिन जो इस्लाम है उसमें तुम्हारी कोई औकात नहीं है कि तुम इस्लाम में चेंजेस कर सको। तो वो जो नहीं पॉसिबिलिटी कर है सकते। पानी पूरी वाले को समझाने की, वो इधर इस्लाम में नहीं है। इस वजह से तुम चेंजेस नहीं कर सकते हो, तो तुमको इसको छोड़ना पड़ेगा। और दूसरा नहीं कुछ इसमें काउंटर आर्ग्यूमेंट दे सकते हो तो दो, लेकिन तुम समझ चुके हो। ठीक ठीक है अब अगर तुम बहस करोगे तो मतलब वो तुम्हारी जिद है। जी ठीक है। देखो आपने जो बोला, ठीक है, रेफरेंस दिया, जो भी दिया, मैं देखूंगा। मैंने आपकी बात पे यकीन किया, हाँ ठीक है वैसा है, ठीक है। मैं नहीं बोल रहा कि नहीं है, पर मेरे को इतना मालूमात नहीं था उसके बारे में। मैं एक ठीक बार देखूंगा, ठीक है, ठीक है ना। अब तो हो मैं गई भी, ना, अभी तो तुमको कुरान खोल के बताया ना। हाँ हाँ ठीक है, पर तो मैं हो गई ना। देखूंगा। पर ठीक है, नो पर प्रॉब्लम। इतना ही साहिल भाई, बस मैं इतना ही बोलूंगा कि इस्लाम से अच्छा कोई रिलीजन नहीं है, ठीक है। फिर भाई वही देगी अभी। देखो देखो साहिल भाई मैं, तू पानी पूरी तुम खा बताओ। ले, गान खुजाई हुई। साहिल भाई आपको मना कर रहा है पानी पूरी नहीं खाऊंगा, लेकिन ये फिर जाके वहीं नहीं खा के एक आएगा। मिनट अमित, एक मिनट भाई, अब मैं अच्छे से बात नहीं कर सकता हूँ तेरे से। तू वो गान खुजाई हुई पानी पूरी जाके खा ले, क्योंकि तेरे लिए वो अच्छी है। थैंक यू सो वेरी मच। नेक्स्ट टाइम मत जुड़ना अगर इसी तरीके से तेरा दिमाग अपंग रहा तो। इतना साहिल सब भाई पानी करने पूरी के वाला बाद दुश्मनी क्या है आपके? ये तो तुम्हारी जिद हो गई ना यार। इतना सब सुनने के बाद, गलत बोलने के बाद बोलता है सबसे अच्छा रिलीजन है इस्लाम। मैं इसलिए चुप था क्योंकि मैंने बोलना था तो फिर गेम खराब हो जानी थी। नहीं, ये दिमागी अपंग है ना ये। हमने देखो, हमने हमारा फर्ज अदा